अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अली अहमद है और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्रूड कि क्रूड बनता क्या है, उसमें कौन कौन सी फाइल्स होती हैं और उसका मकसद क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रूड में फाइल्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हमारे पास डीबी कनेक्शन के लिए एक फाइल बनती है। उसके बाद एक इंडेक्स की फाइल जिसके ज़रिए हमें जो इंसर्ट किए हुए जो प्रोडक्ट्स या कोई भी चीज़ होगी हमें शो होगी इंडेक्स के पेज में। उसके बाद इंसर्ट, डिलीट और अपडेट, ये 5 फाइल्स बनाने के साथ साथ हमारा कोड मुकम्मल हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास डीबी कनेक्शन की फाइल में हमारे पास क्या क्या चीज़ें चाहिए। सिंपली हमारे पास डीबी कनेक्शन के लिए हमें 4 पैरामीटर्स रिक्वायर होते हैं कनेक्शन की क्यूरी के लिए। सबसे पहले क्या होता है, सर्वर नेम, यूजर नेम, पासवर्ड एंड डीबी नेम। ये ग्लोबल वेरिएबल होते हैं। अगर आप इस तरह लिखना चाहते हैं तो इस तरह लिख लें, वरना हमारे पास एक ये तरीका है, हम डायरेक्ट जाके कनेक्शन करवा सकते हैं। आई में अब इसमें सर्वर नेम डॉलर साइन के साथ या यूजर नेम, पासवर्ड, डीबी ये लिखने की जरूरत नहीं होती है। हमारे पास हमारा इसका सिंपल स्ट्रक्चर हमारे पास है लोकल होस्ट, उसके बाद हमारा यूजर नेम, रूट, उसके बाद पासवर्ड एम्प्टी, देन हमारे पास आता है डीबी नेम जो हमने शॉर्ट रखा हो। तो ये एक तरीका है अपने डीबी को कनेक्ट करने का, पर हम ये तरीका नहीं इस्तेमाल कर रहे। अभी हम सिंपली बेसिक से स्टार्ट होकर सर्वर नेम लिखेंगे, उसका पैरामीटर, उसका फंक्शन बना के पासवर्ड का, डीबी नेम का और उस सारे कनेक्शन की क्यूरी लगा के हम उसको चला रहे हैं। और उसके बाद इफ की कंडीशन लगाएंगे। इफ कनेक्शन अगर एल्स कहता है एरर के साथ तो डाई करेगा, कनेक्शन फेल्ड, अदरवाइज हमारा फंक्शन चल जाएगा। तो नेक्स्ट हम आपको बताते हैं नेक्स्ट फाइल में। नेक्स्ट फाइल हमारे पास हमारी आती है इंडेक्स की, जो हम सबसे पहले बनाते हैं। इंडेक्स फाइल में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम करते हैं हमारे पास डीबी कनेक्शन को इंक्लूड करते हैं कि हमारा जो इंडेक्स है वो डीबी कनेक्शन के साथ इंक्लूड कर रहे हैं। ये पेज भी डीबी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद एक सबमिट का बटन जो हम इसी पेज पे बनाएंगे वो सबमिट करेगा और पोस्ट करेगा। वो हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई, इफ इस सेट पोस्ट करेगा सबमिट को। बस सबमिट क्या क्या चीज़ें करेगा वो नीचे आते हैं हमारे पास HTML के फॉर्म में। HTML के फॉर्म में सबसे पहले हमारे पास हमने आईडी लेनी है एक। आईडी क्योंकि बाय डिफॉल्ट होगा पर बड़ा उसका हमने नाम एक देना है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्राइस, क्वांटिटी, पिक्चर और एक्शन। एक्शन में हमारे पास वही सिंपल डिलीट और अपडेट के बटन बनेंगे, तो वो एक्शन की हमने एक रो बना ली टेबल में। उसके बाद हमारे पास आता है PHP का कोड। ये ऊपर सिंपल HTML का कोड था जिसमें हमने एक टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने में उसका एक हेडिंग फाइल देनी है, हेडिंग देनी है जिसमें हेडर, आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्राइस, क्वांटिटी, पिक्चर और एक्शन, ये हमारे पास ऊपर सिंपल हेडर में शो होगा। उसके बाद हमारे पास टेबल बॉडी में क्या क्या चीज़ें आएगी। टेबल बॉडी में सबसे पहले तो हमने एक एक्सपेयर की क्वेरी चलाई जहाँ पे हमने सिलेक्ट करवाना है। सिलेक्ट की क्वेरी बेसिकली हमने चलाई, यहाँ पे हमने लिखा है सिलेक्ट स्टैटिक ऑल, स्टैटिक का मतलब ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, जो टेबल के नेम है। उसके बाद हमने एक रिजल्ट का फंक्शन बनाया जिसमें हमने शो करवाए उसी कनेक्शन की सिलेक्शन की क्वेरी को। उसके बाद इफ की कंडीशन, वाइल लूप लगाया कि हमें वो कितनी दफ़ा चाहिए, जितनी दफ़ा हम उसमें वैल्यूज एंटर करते जाएंगे उतनी दफ़ा हमें वो शो होता जाएगा। अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो, अगर हम वैल्यू भी कुछ एंटर नहीं करेंगे तो हमें शो कुछ नहीं होगा। अगर हम वो वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होगी, जितनी दफ़ा हमने मीन्स कि अगर हम एक दफ़ा करते हैं तो एक ग्रेटर देन होगा 0 से, तब वो वाइल चलेगा। तो वाइल कंडीशन कहाँ तक चलेगा, जब तक ऊपर वाली कंडीशन रॉन्ग नहीं हो जाती। उसके बाद हमारे पास टेबल डाटा में क्या आएगा,
टेबल डाटा में बस आईडी, नेम, कैटेगरी, प्राइस और क्वांटिटी, ये हम जो नीचे इंसर्ट के पेज में नेक्स्ट फर्दर जो उसमें हम इंसर्ट करेंगे तब हमारे पास ये चलेगा। अब इंसर्ट के पेज में हम कैसे जाएंगे? इंसर्ट के पेज में जैसे मैंने वो ऊपर नहीं बताया, ये मैं अब बताऊंगा कि जब हम एक बटन बनाएंगे ऐड योर चॉइस का, यानी कि सबसे पहले हम इंसर्ट का एक बटन बना लेंगे जो हमें इंसर्ट के पेज पे लेके आए। तो बेसिकली मैं आपको इंडेक्स के पेज का समझा रहा था, तो इंडेक्स के पेज में ये चीज़ें आ रही हैं। तो इंडेक्स के पेज में सबसे पहले हमने इंसर्ट का बटन बनाया, उसके बाद टेबल की हेडिंग, टेबल का डाटा जो टेबल के डाटे में आएगा, उसके बाद एक पिक्चर अपलोड का बनाया। पिक्चर अपलोड बेसिकली अगर आप करना चाहते हो तो कर लें, वरना अभी जो अगर आप सिंपल प्रूफ समझना चाह रहे हैं तो उसमें आप पिक्चर अपलोड ना ही करें तो बेटर है। मैंने कर दिया तो आप उसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने एक इमेज का टैग ओपन करना है, इसमें अपलोड्स, अपलोड अब वो है जो हमने क्रूड के फोल्डर के अंदर एक अपलोड्स का फोल्डर बनाया हुआ है। आप किसी भी नाम से रख सकते हैं, वो नाम यहाँ पे लिखें। उसके बाद PHP इको करवाएं पिक्चर्स को, जिस तरह हमने टेबल डाटा के अंदर ये सारी चीज़ें इको करवाई हुई थी कि हमारे पास आईडी शो हो, नेम शो हो, कैटेगरी, पिक्चर और क्वांटिटी, ये चीज़ें भी शो हो और हमारे पास पिक्चर भी शो हो। पिक्चर्स की हमने एक विड्थ सेट कर दी 20%। उसके बाद टेबल डाटा क्लोज, टेबल डाटा में हम हाँ एक्शन का आपको मैंने बताया था कि एक्शन हम दो बटन बनाएंगे, एक डिलीट का और एक अपडेट का। तो डिलीट और एडिट का बटन बनाने के साथ साथ हम CSS थोड़ी सी लगाई है मैंने। उसके बाद उसी उन्हीं पेज का जो मैंने पेजेस के नेम रखे हुए हैं, डिलीट डॉट PHP और अपडेट डॉट PHP, उन दोनों का यहाँ पे रेफरेंस दे दिया, लिंक दे दिया, और ये हमारे पास नीचे सारे जो टैग है वो प्रयोग होंगे। ये था इंडेक्स का फंक्शन। अब आ जाते हैं हमारे पास इंसर्ट के फंक्शन। अब इंसर्ट का फंक्शन कैसे वर्क किया जाए? तो इंसर्ट के फंक्शन में हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही हम इंडेक्स के पेज में ऐड टू योर चॉइस वाले बटन पे, मीन्स कि जब ऐसे हम ऐड टू योर चॉइस वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो वो हमें कौन कौन से पेज पे ले जाए? इंसर्ट के पेज में। तो इंसर्ट के पेज पे हमें क्या क्या चीज़ें शो हों, हम यहाँ पे बताते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक हेडिंग शो हो, वेलकम टू माय शॉप। उसके बाद हमने एक्शन लगाना किस पेज पे? इंसर्ट के पेज पे। पोस्ट मेथड लगाना है। उसके बाद मल्टी पार्ट फॉर्म लेटर, ये क्यों लगाया है ये भी आपसे मैं बाद में बताऊंगा। सो नेक्स्ट हमारे पास एक लेबल बनेगा नेम का, हमने नेम शो करवाना है। प्रोडक्ट का नेम, उसकी डाटा टाइप, उसकी आगे हमारे पास इनपुट टाइप फील्ड आ गई। उसके बाद हमने कैटेगरी, अब कैटेगरी में हमने सिलेक्शन इस्तेमाल किया। सिलेक्शन हमारे पास क्या करेगा? सिलेक्शन हमें ऑप्शन देगा कि हमने हमारी जो कैटेगरी है वो किस टाइप की है। मीन्स कि हमारी कैटेगरी इलेक्ट्रिक है, कॉस्मेटिक है, होम अप्लायंसेस है, इलेक्ट्रॉनिक है, गिफ्ट है, या कोई अदर जो भी होगा वो आप अदर्स पे क्लिक कर दीजिए। तो ये हमारे पास कैटेगरीज आ गई है। उसके बाद हमारे पास क्या है? प्राइस। अब प्राइस क्या चीज़ है? प्राइस में हम प्राइस एंटर करेंगे कि हमने ये जो चीज़ एंटर की है उसकी ये प्राइस है। इस पे आप देखते हैं द्राज.com.py के देखते हैं कि ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक घड़ी की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम एक घड़ी को लेते हैं तो उसके हमारे पास एक फिक्स प्राइस आती है, क्योंकि वो जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन है या जिसने ये प्रोग्राम दराज के बनाया था उसने उसकी प्राइस फिक्स की हुई थी। जब उसने ये घड़ी की जब पिक्चर या उसका डाटा अपलोड किया था उसने उसकी एक प्राइस फिक्स की थी, तो हम यहाँ पर उसकी प्राइस फिक्स करेंगे। उसके बाद उसकी क्वांटिटी के कितनी क्वांटिटी यूजर को चाहिए, उसके बाद उसकी पिक्चर, ये पिक्चर हम अपलोड करेंगे। उसके बाद एक सबमिट का बटन। अब जैसे ही हम सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं तो उस पर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म हो वो हम PHP के कोड में देखते हैं कि जैसे ही हम इंसर्ट पे बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास जो हमारा डाटा है, नेम, कैटेगरी, प्राइस, क्वांटिटी और पिक्चर, वो हमारी कहाँ पे शो हो? इंडेक्स के पेज में, जिसका लिंक हमने यहाँ पे दिया होगा। आप देख सकते हैं ये वाला टेबल डाटा। अब टेबल डाटा में आईडी शो होगी बाय डिफॉल्ट, नेम, कैटेगरी, प्राइस, क्वांटिटी और पिक्चर शो होगी। इसके जरिए इंसर्ट के पेज के जरिए जो हम यहाँ से एंटर करेंगे इस सबमिट बटन पे क्लिक करते होगा। क्या क्या सबमिट होगा? नेम, कैटेगरी, प्राइस, क्वांटिटी और उसके बाद अब
अब मैंने ऊपर आपको बताया था ENC टाइप का। ENC टाइप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें किसी पिक्चर को अपलोड करना हो। पिक्चर अपलोड करने के लिए हमारे पास 3 वेरिएबल बनती है, एक फाइल नेम का, फाइल का पाथ कहाँ से जा रहा है, और फाइल डेस्टिनेशन कहाँ तक जा रहा है। अब फाइल का नेम हमने रखा, फाइल और उसका नेम आ गया। उसके बाद फाइल का डेस्टिनेशन, फाइल का जो स्टार्टिंग पार्ट है कि हमारा हमारा जो फाइल है वो कहाँ से चल रहा है। तो हमारा ये फाइल उसका पाथ आ गया, हमारा पाथ कहाँ से शुरू है, इंसर्ट के पेज से शुरू हो रहा है और कहाँ पे जाएगा, अपलोड के फोल्डर में, जो हमने क्रूड के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर अपलोड्स के नाम पर बनाया हुआ है। उसके बाद इफ कंडीशन लगेगी मूव अपलोडेड फाइल, कि अगर जो हमारी फाइल है वो मूव हो गई सक्सेसफुली, कहाँ से, जो हमारा स्टार्टिंग जो स्टार्टिंग पार्ट था वहां से लेकर फाइनल डेस्टिनेशन तक अगर पहुंच गए तो अपलोडेड फाइल सक्सेसफुली। ठीक हो गया। उसके बाद हम इंसर्ट की क्वेरी लगाएंगे। इंसर्ट की क्वेरी हम इंसर्ट के पेज में इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमने वैल्यूज को जब इंसर्ट किया तो उसकी कैटेगरी मीन्स के नेम वाले बॉक्स में नेम, कैटेगरी की फील्ड में कैटेगरी, प्राइस की फील्ड में प्राइस, क्वांटिटी और पिक्चर, ये अपनी अपनी फील्ड में गए। और उसके बाद हमने उसकी वैल्यूज दी, तो हमने नेम एंटर किया किस फील्ड में, कैटेगरी अगर हमने सेलेक्ट की तो किस कैटेगरी की फील्ड में, प्राइस सिलेक्ट की तो प्राइस किस फील्ड में, और क्वांटिटी और पिक्चर अपने अपने फाइल फील्ड में ही गए। उसके बाद हम देखते हैं, हम इन दोनों को, जो हमारे पास एसक्यूएल और एक हमने एक बनाया रेस्ट फंक्शन, वो क्या करेगा, इन दोनों को कनेक्ट करेगा माई एसक्यूएल क्यूरी को कनेक्शन के साथ, जो हमारे पास डीबी का कनेक्शन बना उसके साथ, और एक्सक्यूएल के साथ जो मैंने इंसर्ट के लिए नाम एक दिया था। उसके बाद अगर इफ कंडीशन लगाते हैं, अगर तो ये जो हमारा हमने फंक्शन है ये चलता है तो न्यू रिकॉर्ड सक्सेसफुली एडिट या सक्सेसफुली क्रिएटेड हो जाता है, तो हमें कहाँ पे जाए, इंडेक्स के पेज में। और अगर नहीं आता तो हमारे पास जो कनेक्शन है वो क्लोज हो जाएगा, उसके बाद कनेक्शन बिल्ड इन हो। तो ये तो हो गया इंडेक्स इंसर्ट पे। अब करते हैं, देखते हैं कि इतना वर्क हमारा हो रहा है ये नहीं। अब हम आ गए अपने ब्राउजर में, तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं लोकल होस्ट शॉप इंडेक्स डॉट पी एच पी। शॉप हमारा जो फोल्डर का नेम है, और इंडेक्स डॉट पे जो मेन पेज बनाया हुआ है उसको एंटर करते हैं तो हमारे पास एक इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो अब सबसे पहले क्या एक बटन था, सबसे पहले तो ये इंटरफेस हो गया इंडेक्स का, और ये हमारे पास एडिट फाइल्स होगी एक्शन तक, और उसके बाद ये एक बटन है। अब जैसे ही हम बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें इंसर्ट डॉट पी एच पी के पेज पे ले जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, हमने नेम एंटर करना है प्रोडक्ट का नेम एंटर करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आईफोन एंटर किया। अब ये किस कैटेगरी में आता है, इलेक्ट्रॉनिक में आता है। इसकी प्राइस 125,000। इसकी हमने क्वांटिटी कितनी रखनी है, 2 रख ले। उसके बाद हमें कोई रैंडम पिक्चर चूज करते हैं, हमारे पास आईफोन की पिक्चर नहीं है, कोई रैंडम पिक्चर चूज कर लेते हैं। तो देखते हैं बस कौन कौन सी पिक्चर पड़ी होती है। चले एक बीजी एनिमे की पिक्चर ले लेते हैं, जैसे एक पड़ी थी बीजी डॉट एपी डॉट। अब जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो हमें आप देख सकते हैं हमारे पास आईडी बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इससे पहले मैंने ट्रेस की हुई थी तो वो 13 आईडी को वो जो आईडी है वो प्राइमरी की रखी थी वो, उसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट था, क्योंकि जब हम नई एंट्री करते हैं तो आईडी चेंज होकर न्यू आती है। तो हमारे पास आईडी 14, प्रोडक्ट का नेम आईफोन, कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक, प्राइस 125,000, क्वांटिटी 2, और उसके सारे पिक्चर शो हुई। अब हमारे पास सिर्फ हमारे 2 पॉइंट्स रह गए, डिलीट एंड एडिट का। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि डिलीट और एडिट का कैसे करता है। तो अभी हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो में, तो यहाँ पे देखते हैं डिलीट का बटन। सबसे पहले तो हम डिलीट के बटन देखते हैं। अब डिलीट का बटन आपको नजर आ गया इंडेक्स के पेज में जो मैं ब्राउजर में आपको दिखाया। अब उसके बाद हम यहाँ पे सेम एज इट इज डीबी को इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड करने के बाद सिर्फ ये इतना कोड है किसी फील्ड को डिलीट करने के लिए, ये इतना। अब ये कैसे होगा, सबसे पहले तो हम एक गेट करते हैं एक आईडी को, हमने जिस आईडी को डिलीट करना है उसी आईडी को गेट करेंगे।
मीन्स अभी हमने 14 नंबर आईडी ऐड की, जैसे ही हम डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो डिलीट होगा। वो डिलीट तो हो गया, उसके पीछे मैकेनिज्म, उसके पीछे कोड क्या था वो हम यहाँ पे देखें। सिर्फ एक सिंपल सी क्यूरी है जिसमें हम लिखते हैं एक आईडी का, बना लेते हैं हम वेरिएबल आईडी और उसको गेट करते हैं आईडी के नेम से। अब हम क्यूरी उसकी डिलीट की क्यूरी है, डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल का नेम आ गया। उसके बाद वेयर आईडी, जो आईडी हम क्लिक करेंगे, मीन्स कि हम अब 14 नंबर आईडी पे क्लिक करते हैं, उसी आईडी के डिलीट बटन पे डिलीट पे क्लिक करते हैं तो हमारी आईडी डिलीट हो जाएगी। कैसे होगी कि जैसे ही डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर आईडी इज इक्वल टू $ID, जो हमारे पास आईडी असाइन की गई होगी। फिर उसके बाद क्या आएगा, इफ कनेक्शन क्यूरी एक्सक्यूएल इज इक्वल ट्रू, इको करेगा सक्सेसफुली डिलीटेड, और दोबारा कहाँ पे शो करेगा, हमें इंडेक्स के पेज में। मीन्स कि जैसे ही हम डिलीट पे बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें एक छोटा सा वो स्मॉल सा एक पॉइंट ऑफ करेगा कि जी डिलीट होगी। बस इतना ही करते साथ वो फौरन इंडेक्स के पेज में शो हो जाए, और अगर एग्जिट कर देगा, और अगर नहीं तो फिर तो ये देखते हैं वर्क करता है या नहीं। तो अब हम आ गए अपने ब्राउजर में। अब हम पहले एक दो फील्ड ऐड कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या होता है। तो अभी हमने एक और ऐड की है, टेक्नो इलेक्ट्रॉनिक 25,000 और उसके एक पिक्चर। तो अब देखते हैं, अब जैसे ही हम डिलीट पे बटन पे क्लिक करते हैं, फर्स्ट करें हम ये टेक्नो पे डिलीट बटन पे क्लिक करते हैं तो डिलीट, ये आप देख सकते हैं एक छोटा सा मिनिमम हमें टाइम लगा जहाँ पे हमने रिस्पॉन्स ने क्या किया, डिलीट डॉट पीएचपी को एक्सेस भी किया और डिलीट भी किया और दोबारा इंडेक्स के पेज में शो हुआ। तो ये कैसे हुआ था, सिर्फ डिलीट की एक सिंपल सी क्यूरी थी जो डिलीट के बटन पे इन्वॉल्व कर रही थी। जैसे ही हमने डिलीट पे बटन पे क्लिक किया तो वो डिलीट हो गई। क्या क्या क्यूरी थी, डिलीट डिलीट फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल का नेम वेयर आईडी, आईडी क्या थी हमारे पास उस वक्त 15, अभी हमारे पास 14 आ रही है। तो हम जैसे ही आईडी 14 के डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये आईडी 14 भी डिलीट हो जाएगी। बट जस्ट जब हम न्यू एंट्री करेंगे तो हमारे पास वो 15 से अबव आएगा क्योंकि हमने ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ था। अब आ जाते हैं हमारे पास एडिट या अपडेट के फोल्डर में। सो अभी हम आ गए अपने हमारे लास्ट अपडेट डॉट पीएचपी के फाइल में। सबसे पहले सेम डीबी की इंक्लूड किया, उसके बाद हमने क्या किया, पोस्ट फंक्शन लगाया अपडेट का, कि हम जो अपडेट करेंगे जिस जिस चीज को, वो हमारी कहाँ पे शो हो, उसके उसका पाथ का हो और उसकी जो हमारे पास मैसेज है वो क्या क्या हो। तो सबसे पहले हम पोस्ट मेथड को देखते हैं कि पोस्ट फंक्शन हमने क्या क्या इस्तेमाल किया। पोस्ट फंक्शन हमने अपडेट किया, अपडेट किसको किया, आईडी, नेम, कैटेगरी, प्राइस और क्वांटिटी। हमने सिर्फ ये फॉर एग्जांपल हमने सिर्फ ये तीन चीजें, चार, नेम, कैटेगरी, प्राइस और क्वांटिटी, ये चार चीजें हमने सिर्फ अपडेट करनी है। तो उसके लिए हमारे पास अपडेट की क्यूरी किया है। अपडेट की क्यूरी थोड़ी सी समझने वाली है। सबसे पहले क्या करना, हमने अपडेट प्रोडक्ट टेबल नेम सेट करना है। किस चीज को सेट करना है, हमने नेम को, किस में, जो हमारे पास नेम का वेरिएबल बना है। कैटेगरी को सेट करना है, इसमें कैटेगरी में। प्राइस को सेट करना है, क्वांटिटी को सेट करना है। वेयर आईडी इज इक्वल टू, जिस आईडी वाले एडिट बटन पे हम क्लिक करेंगे उसकी ये चीजें जो हमें एक नेक्स्ट फॉर्म में शो होंगी वो हम एडिट करेंगे और वो हमारी अपडेट हो जाएगी। उसके बाद हमने एक रिजल्ट लगा के ये क्यूरी चलाई, अगर तो रिजल्ट ट्रू होता है तो हमारे पास रिकॉर्ड अपडेट सक्सेसफुल, और हमारी लोकेशन दोबारा कहाँ पे, इंडेक्स के पेज पे। अब ये तो हो गया हमारे पास पोस्ट और अपडेट की क्यूरी। अब करना क्या है, सबसे पहले हम करेंगे गेट। गेट क्या करेंगे, गेट आईडी करेंगे जिस आईडी को हमने अपडेट करना है, और उसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, सिलेक्ट की क्यूरी। सबसे पहले आईडी को गेट किया, फिर उसके बाद सिलेक्ट किया
all from product where id is equal to $id जो हमने यहाँ पे नाम रखा हुआ। अब सिलेक्ट क्या करना है, सिलेक्ट हमने उस वैल्यू सारी को करना है, मीन्स कि हमारे पास नेम भी है, प्राइस भी है, कैटेगरी भी है और क्वांटिटी, ये सारी चीजें सिलेक्ट हों। स्टाइल का मतलब ऑल है, ऑल का मतलब सिलेक्ट हो सारी चीजें। इसके बाद रिजल्ट हमारा शो हो, रिजल्ट में हमारे पास क्या क्या चीजें हों, कब तक चले वो, जब तक वो 0 से बड़ा रहे और वाइल चलता ही जाए। क्या क्या चीजें उसमें अपडेट होंगी, आईडी, नेम, कैटेगरी, प्राइस और क्वांटिटी, ये 4 चीजें हमारे पास आएंगी। आईडी तो बाय डिफॉल्ट आएगी ना। ये 4 चीजें हमारे पास गेट होंगी जो हमारे पास चेंज होंगी। अब चेंज कैसे होंगी, चेंज करने के लिए मैं खुद दोबारा फॉर्म लेना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले मैं प्रोडक्ट नेम की फील्ड, उसके बाद कैटेगरी की फील्ड, सेम एज इट इज ऑप्शन। अब ऑप्शन थोड़ा सब समझिएगा, ऑप्शन में हमने कैटेगरी इक्वल इक्वल की हुई है, हमारे पास जो ऑप्शन थे, ऑप्शन में हमारे पास इलेक्ट्रिक, कॉस्मेटिक, होम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक, गिफ्ट था। अब अगर हमने फॉर एग्जांपल हमने इलेक्ट्रिक को सिलेक्ट किया हुआ है तो हमारे पास वो ही सिलेक्टेड आएगी। ये नहीं होगा कि हमने इलेक्ट्रॉनिक को इंसर्ट में सिलेक्ट किया हुआ था और जब हम अपडेट के फोल्डर को ओपन करें तो हमारे पास होम अप्लायंस सिलेक्टेड हो। नहीं, जो हमने कैटेगरी सिलेक्ट इंसर्ट के पेज में की होगी वही हमारे पास कैटेगरी अपडेट के फोल्डर में सिलेक्ट शो हो रही होगी। वो चेंज करना या ना नहीं करना वो बात की, वो हमारी मर्जी है। उसके बाद हमने प्राइस की फील्ड ली, उसके बाद क्वांटिटी, और उसके बाद हमने एक हिडन टाइप बनाई इनपुट की जो हमारे पास आईडी शो, आईडी हमने बाय डिफॉल्ट रखनी है। उसके बाद एक बटन अपडेट का, अपडेट का बटन जो हमें अपडेट करेगा। अगर ये सारा चीज होती है, अपडेट होता है, तो हमारे पास कहाँ पे जाए, इंडेक्स के पेज में। अब इसके कोड कोड तो हमें पता चल गया, अब इसका फंक्शन देखते हैं। हम आगे अपने ब्राउजर में, अब जैसे ही हम एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसी आईडी की ये सारी चीजें गेट होंगी। 14 आईडी गेट नहीं होगी क्योंकि हमने इसको हाइड किया हुआ है। प्रोडक्ट नेम गेट होगा, इलेक्ट्रॉनिक गेट होगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी, प्राइस, क्वांटिटी और पिक्चर। पिक्चर को हमने नहीं किया होगा अपडेट क्योंकि इसका थोड़ा सा प्रोसीजर और है, वो हम आपको किसी नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अभी हम इसको सिर्फ करते हैं 4 चीजों को एडिट। अब जैसे ही हमने एडिट के बटन पर क्लिक किया तो देख सकते हैं हमारे पास गेट हो गया आईफोन, मीन्स के नेम, इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी, इसकी प्राइस और इसकी क्वांटिटी। अब हम इसको चेंज करते हैं आईफोन, अब हमने इसका नेम चेंज कर दिया। उसकी हम फॉर एग्जाम्पल हम उसकी कैटेगरी को चेंज कर देते हैं, कैटेगरी हम इलेक्ट्रिक रख देते हैं, हालांकि होती नहीं है, बस आप समझाने के लिए। प्राइस उसकी कर देते हैं 156 तक, ओके, और क्वांटिटी हम 22 कर दें। अब ये चीजें हमने दोबारा एडिट कर ली। अब जैसे ही हम अपडेट के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सारी चीजें दोबारा पोस्ट होंगी किस पेज पे, इंसर्ट के पेज पे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास नेम अपडेट हो गया, कैटेगरी भी अपडेट होगी, प्राइस भी, क्वांटिटी भी। अब पिक्चर को हमने चेंज ही नहीं किया तो कैसे चेंज होगी, मीन्स कि अब वहां से पहले हमने यहाँ से गेट की सिलेक्ट करके उसको हम लेके गए एक अपडेट के फोल्डर में, पेज पे। अब वहां से हमने सब चीजों को एडिट किया, री एडिट किया, उसको जैसे ही हमने सबमिट किया तो वो पोस्ट करके कहाँ पे आ गई हमारे पास, दोबारा इंडेक्स पेज में। तो ये था एक सिंपल रूट। अगर आप इसमें मजीद चीजें ऐड करना चाहें, मीन्स कि आप फील्ड में चेंजिंग करना चाहें, आप कर सकते हैं। आपके पास कोड मौजूद है, आप इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। और इसकी जो डेटाबेस है वो उसको आप चेंज ना कीजिएगा, क्योंकि अगर आप उसको डेटाबेस को चेंज करते हैं तो आपके पास एरर आएंगे अनडिफाइंड, जो कि ढूंढने बहुत मुश्किल होते हैं। तो आप कोशिश करिएगा जो आप टेबल में जो डेटाबेस में नाम रखते हैं वही नाम याद रख के आप इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के फोल्डर में आप इस्तेमाल किया करें, ताकि उसके बाद जो अनडिफाइंड एरर है वो ना हो सके। तो आज के लिए इतने ही। अगर क्रूड के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। तो अभी तक इतना ही। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।